हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस से संबंधित है, जो कि मैं वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ आने वाले कुछ समय में। तो वो चैप्टर वाइज वीडियो होंगी जिनमें हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर का, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कराए जाएंगे, और ये चैप्टर वाइज होंगे और इनका जो है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो भी इनमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो भारत के संविधान की जो शुरुआत होती है वो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे हम, कि भारत का जो संविधान है वो कहाँ से लागू होना शुरू हुआ। यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ उससे पहले भी भारत में शासन जो चलता था वो अंग्रेज अपने तरह से चलाते थे। तो वहाँ पर वो किस तरह से कानून बनाते थे, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम वगैरह जितने भी नियम थे उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किस तरह से हुआ, किस के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, कितने लोग थे, कितनी मीटिंग्स हुई, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और कब कंप्लीट हुआ और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। संविधान की जब संविधान बन गया तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, उन विशेषताओं को भी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो है संघ और राज्य क्षेत्र। आप सभी जानते हैं ये पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से स्टार्ट है 4 तक। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब जब हम राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे तो वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों के बारे में, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है, या फिर भारत किसकी नागरिकता किस तरह से छीन सकता है। फिर अगर कुछ नागरिकता आ गई तो फिर इसके बाद कुछ मूल अधिकार भी मिले हुए होंगे लोगों को, उन मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके बाद में फिर सरकार के या फिर राज्य के कुछ उद्देश्य नहीं, कुछ कर्तव्य बनते हैं जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। फिर राज्य के कर्तव्य हो गए तो फिर व्यक्तियों के भी कर्तव्य होंगे, तो इनको भी, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद संविधान की मूल संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान की मूल संरचना किस प्रकार की है, तो उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जब से संविधान बना है, उसके बाद संविधान में कुछ ना कुछ समय समय पर संशोधित होता रहा है संविधान, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में कार्यपालिका आ जाती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जब सरकार बन जाती है तो उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संसद में कौन कौन आता है, संसद में जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर संसदीय समितियां होगी। देखिए, अगर संसद अकेले ही सारे कानूनों को बनाएगी, उनका निर्धारण करेगी तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ संसदीय समितियां भी बनाई गई हैं, हर कार्य के लिए एक अलग अलग समिति बनाई गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे, कितने मेंबर्स होते हैं, उनके काम क्या क्या है, उनका कार्यकाल क्या क्या होता है, कितने वर्ष का होता है, और कौन कौन उसके सदस्य या फिर अध्यक्ष होते हैं, और किस सदन से कितने लोग लिए जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम संसदीय समितियों में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय और जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, जो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और फिर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इनमें एक तरह से ये भी हो सकता है कि जो 2 टॉपिक हैं आपने देखे सीरियल में, इनकी एक वीडियो भी हो सकती है या फिर अलग अलग वीडियो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि टॉपिक छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो आप अब उसके बाद जब हम चलेंगे तो फिर राज्यों की तरफ चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने देख लिया, फिर उसके बाद हम चलेंगे राज्यों की तरफ। तो राज्यों में सबसे पहले राज्यपाल, जिस तरह से राष्ट्रपति था सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर मुख्यमंत्री आएगा, जो स्टेट का मुख्यमंत्री है उसके जितने भी प्रावधान होंगे उससे संबंधित, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद राज्य का विधानमंडल, जिस तरह से केंद्र में संसद होती है इसी तरह से राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के अंतर्गत आपका क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा तो सब जगह होती है लेकिन विधान परिषद किन किन राज्यों में है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके नीचे किन किन कौन कौन से न्यायालय हैं। अब इसके बाद फिर पंचायती राज और नगर निगम, जो जिससे 73 और 74 में संविधान संशोधन जुड़े हुए हैं, उन सबको पढ़ने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन से संबंधित टॉपिक है ये, तो इसके भी हम वीडियो डीपली पढ़ेंगे, तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखते रहें। केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जितने भी यूटीज हैं उनका निर्माण कब हुआ, उनके नाम परिवर्तन कब हुए, जो भी उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, कितनी लोकसभा में सीटें हैं, कितनी राज्यसभा में सीटें हैं, एटसेट्रा, जो भी हैं हम इस टॉपिक में यहाँ पढ़ने वाले होंगे। फिर आता है आपका निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग,
केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है लोकपाल एवं लोकायुक्त, इसके बारे में देखेंगे। फिर दल परिवर्तन कानून, दल बदल नियम, जिससे 10वीं अनुसूची संबंधित है, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे डिटेल्ड टॉपिक होंगे, जिससे आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी और आप पेपर में क्वेश्चंस भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे फिर निर्वाचन से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, वैसे निर्वाचन आयोग में ही सभी आ जाएंगे, फिर भी इसी में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है राजभाषा, ये हम एक तरह से आर्टिकल 1 से लेकर जितनी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा और 395 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें एक क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगी हमारे चैनल पर, तो आप इसे ध्यान से देखें। तो ये कुछ टॉपिक थे जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। पूरी इस एक सीरीज के अंतर्गत जो हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अगर हम शुरू करें तो कहाँ से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, आगे संविधान की संरचना, संविधान संशोधन, फिर कार्यपालिका, फिर उच्चतम न्यायालय, फिर राज्यों के बारे में जितने भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है तो आप कमेंट में यस जरूर बताएं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस तरह से, तो यस कमेंट में जरूर लिखें। इससे क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा देने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का ये सिलेबस था जो मैं बताने वाला था, पॉलिटी में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें, जिससे और भी अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली पहली वीडियो में, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको सिलेबस समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।